डिजिटल लर्निंग पॉइंट। वेलकम टू माय चैनल। तो चलो आज हम लोग एक लेसन शुरू करने जा रहे हैं जो है कि इंटरवल्स रिगार्डिंग। मैंने ऑलरेडी बता दिया था पहले लेसन पे, ठीक है, कौन सा क्या इंटरवल्स का नाम होता है, क्या होता है। और अगर आप मेरा वो वाला लेसन नहीं चेक किए तो प्लीज उसको ध्यान में देख लीजिए एक बार। अगर नहीं देखेंगे तो दोस्तों आप ये लेसन को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते। ये सारे लेसन रिगार्डिंग इसमें कैसा कैसा इंटरवल्स काम करते हैं, कैसे क्या हम लोग इसको फ्रेड बोर्ड में देखेंगे, ठीक है। वो थियोरी लेसन था, अब प्रैक्टिकल में देखेंगे और थियोरी का भी बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों एक साथ अभी करेंगे। और उसके साथ साथ सिर्फ वो नहीं, ये न्यू लेसन होगा, इसमें स्ट्रिंग के बीच में क्या इंटरवल से कैसे क्या होना चाहिए, क्यों ये हो रहा है, ये सारी चीजों को हम लोग सीखेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के उसको शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए गिटार पे, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो जिस रिगार्डिंग मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो हम लोग क्या सीखे थे, कुछ मेजर सेकंड, मेजर थर्ड, परफेक्ट फोर्थ, सारे इंटरवल्स रिगार्डिंग सीखे थे, बात किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है, जो मेजर थ्योरी का पिछले लेसन था। तो आज जो रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, तो उसको दिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। देखो, तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रिंग है? ई स्ट्रिंग, जो मोटा वाला, ठीक है, एकदम ऊपर। तो इस स्ट्रिंग में हम क्या बताए थे, एक हाफ स्टेप यानी एक फ्रेट। अब अगर एक फ्रेट जाते हो तो इसको एक हाफ स्टेप बोलते हैं। अब अगर दो फ्रेट जाते हो तो उसको एक होल स्टेप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो एक हाफ स्टेप यानी एक फ्रेट, होल स्टेप यानी टू फ्रेट, ठीक है। तो एक होल स्टेप में कितना फ्रेट होता है? टू फ्रेट। तो उसमें वन हाफ स्टेप एंड वन हाफ स्टेप यानी टू होल स्टेप, यानी सॉरी वन होल स्टेप, यानी कि टू हाफ स्टेप मिला के एक होल स्टेप होता है। हाफ स्टेप फॉरवर्ड यानी कहाँ जाएंगे आप? ऐसे। हाफ स्टेप बैकवर्ड यानी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आपको जाना होता है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग आपको बताने जा रहा हूँ जो कि इंटरवल्स यानी हम अगर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो फर्स्ट फेज से हम लोग थर्ड फ्रेट में गए, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक फ्रेट दो फ्रेट। तो एक फ्रेट यानी एक हाफ स्टेप, दो फ्रेट यानी दो हाफ स्टेप, तो एक होल स्टेप होता है। यानी ये कौन सा इंटरवल होता है आप लोग बताओगे? जी बिल्कुल सही है, ये मेजर सेकंड इंटरवल है, क्योंकि मेजर सेकंड में एक होल स्टेप होता है, ठीक है, और माइनस सेकंड में एक हाफ स्टेप होता है। यानी हम यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट फ्रेट से सेकंड फ्रेट में आएंगे तो एक माइनस सेकंड इंटरवल होता है। और यहाँ से अगर यहाँ पे यानी फर्स्ट से थर्ड फ्रेट पे आएंगे, फर्स्ट फ्रेट टू थर्ड फ्रेट यानी हाफ स्टेप एंड हाफ स्टेप, यानी टू हाफ स्टेप इक्वल टू वन होल स्टेप, राइट। तो टू हाफ स्टेप अगर आएंगे तो इसको मेजर सेकंड इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ जैसे ऐसे ही आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। तो मेजर थर्ड इंटरवल कैसा होता है मैंने बता दिया था, टू होल स्टेप, ठीक है। तो टू होल स्टेप कैसे होगा, यहाँ से यहाँ से फर्स्ट फ्रेट से अगर सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट, वन होल स्टेप, थर्ड फ्रेट फोर्थ फ्रेट फिफ्थ फ्रेट। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ एक होल स्टेप, थर्ड फ्रेट था, उसके बाद थर्ड टू फिफ्थ यहाँ और एक होल स्टेप, तो कितना, टू होल स्टेप और फोर हाफ स्टेप, ठीक है। तो टू होल स्टेप अगर होता है तो वो मेजर थर्ड होता है, ठीक है। यह आप अच्छे से समझ लो। तो ये मेजर थर्ड इंटरवल है, ठीक है। तो माइनर थर्ड में क्या होगा, वन होल स्टेप प्लस हाफ स्टेप। तो वन होल स्टेप कितना होता है, यहाँ से यहाँ, यानी फर्स्ट टू थर्ड वन होल स्टेप प्लस हाफ स्टेप यानी यहाँ। तो ये माइनर थर्ड हो रहा है। और आप कैसे याद रख सकते हो कि मेजर सेकंड जो होगा, मेजर थर्ड जो होगा, उसको एक हाफ स्टेप कम कर दोगे तो माइनर थर्ड होगा। तो आप ये हम देख लीजिए गिटार में कैसे होता है, ठीक है। इसके साथ साथ चलो आप देखते हैं स्ट्रिंग में कैसा इंटरवल्स होता है। स्ट्रिंग के बीच में, इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच में क्या कितना इंटरवल है, इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच में कितना इंटरवल है, ये सारे हम देखेंगे अब, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग, ये है ई स्ट्रिंग ऊपर वाला एकदम मोटा वाला, ठीक है। उसके बाद है ए स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद डी, उसके बाद जी, उसके बाद बी एंड ई। आपको पता ही है ये सारे स्ट्रिंग के नाम। तो उसके साथ ई स्ट्रिंग से अगर हम यहाँ पे फिफ्थ फ्रेट में पकड़ते हैं, ठीक है, इस फिफ्थ फ्रेट में अगर पकड़ते हैं तो ये ए होता है, ठीक। सिमिलर साउंड सुनाई दे रहा है,
एक साथ अगर दोनों को स्ट्रोक करें हम, देखो एक सिमिलर साउंड सुनाई देगा, क्योंकि ये भी ये है और ये भी ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऐसे साउंड करेंगे तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन हम अगर इसको पकड़ेंगे तो लग रहा है ना एक जैसा। जी हाँ, क्योंकि ये ए है, ठीक है। तो ये और ये, तो ये सेम है। तो यहाँ तक हम कितना फ्रेड आए हैं? फर्स्ट फ्रेड 1 2 3 4 5, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हम लोग 5th फ्रेड में है, तो 5 फ्रेड हम आए हैं, राइट। तो 5 फ्रेड यानी कितना हाफ स्टेप? 5th हाफ स्टेप। कितना होल स्टेप? 2 होल स्टेप। एक होल स्टेप 2 तक, 4 तक और एक होल स्टेप, 2 होल स्टेप एंड एक हाफ स्टेप। तो 2 होल स्टेप प्लस हाफ स्टेप क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, परफेक्ट 4th इंटरवल। तो ये परफेक्ट 4th इंटरवल है, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग ई एंड ए के बीच में, ठीक है, देख लो अच्छे से, ये मोटा वाला ई एंड ए, इन दोनों के बीच में परफेक्ट 4th इंटरवल का गैप होता है, ठीक है, परफेक्ट 4th इंटरवल। अब अगर हम ए स्ट्रिंग में आए, ये भी आपका डी है 5th फ्रेड में, 5th फ्रेड में ए स्ट्रिंग, ये डी है, ठीक है। तो यहां से हम अगर क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा, अच्छे से देखो, इसको अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो ये भी आपका डी के तरह सिमिलर साउंड करेगा, दिख रहा है ना। अगर हम इसको अलग से प्ले करेंगे, अलग अलग, लेकिन हम अगर इसको एक साथ पकड़ करेंगे, एक जैसा लग रहा है, क्योंकि ये भी डी है, ठीक है। तो इसमें भी आपका 5th फ्रेड है, देखिए, तो ये भी ए एंड डी, ये दोनों के बीच ये स्ट्रिंग, ये वाला ए स्ट्रिंग एंड डी स्ट्रिंग, अच्छे से देखो, ये स्ट्रिंग एंड ये डी स्ट्रिंग, ये डी के बीच में परफेक्ट 4th इंटरवल का भी गैप है, ठीक है। अब डी टू जी, डी एंड जी, इन दोनों का भी हम अगर इसका यहाँ पे पकड़ेंगे 5th फ्रेड में, डी स्ट्रिंग 5th फ्रेड यहाँ से पकड़ेंगे तो ये जी होता है। और हम अगर जी स्ट्रिंग जो है 3rd फ्रेड, हम लोग 3rd स्ट्रिंग, उसको ओपन प्ले करेंगे ए, तो एक साथ प्ले करते देखो, दे रहा है ना एक सिमिलर टोन, लेकिन हम अगर अलग से प्ले करेंगे इसको, अलग अलग हो रहा है, क्योंकि ये अलग है। तो यहाँ पे हम लोग जी, तो जी हो गया, ठीक है। तो जी ये भी आपका 5th फ्रेड है, देखो 1 2 3 4 5, ये जी, ठीक है। तो 2 होल स्टेप एंड हाफ स्टेप, यानी परफेक्ट 4th इंटरवल यहाँ पे भी आपका हो रहा है, ठीक है। तो डी एंड जी के बीच परफेक्ट 4th इंटरवल है। लेकिन अब आता है चीज कि जी एंड बी के बीच, जी एंड बी यानी 2nd एंड 3rd स्ट्रिंग के बीच, जी हम लोग का 3rd स्ट्रिंग एंड बी 2nd स्ट्रिंग। तो अब अगर हम इसको साथ इसको प्ले करेंगे 5th फ्रेड में, लग रहा है सेम? नहीं सेम लग रहा है, क्योंकि ये ऑड लग रहा है, क्योंकि ये आपका बी नोट नहीं है, ये आपका बी नोट है, ठीक है, 4th फ्रेड। यानी हम लोग अभी तक क्या उतर रहे थे, यहाँ से 5th फ्रेड 5th फ्रेड 5th फ्रेड 5th फ्रेड 3rd स्ट्रिंग तक हम लोग 5th फ्रेड पे आ गए, लेकिन अब बी के साथ नहीं मैच कर रहे, क्योंकि बी यहाँ पे है, ठीक है, 3rd स्ट्रिंग 4th फ्रेड पे। आप देखो मैच करेगा, मैच कर रहे हैं। अब अगर हम इसको छोड़ के प्ले करेंगे, अलग अलग लग रहा है, लेकिन हम अगर इसको बी 4th फ्रेड में प्ले करेंगे, जी का 4th स्ट्रिंग, जी हम लोग का 3rd स्ट्रिंग है, सॉरी 3rd स्ट्रिंग, जी 4th फ्रेड पे, ये बी है, लग रहा है ना सिमिलर टोन, क्योंकि ये बी है और इसके साथ मैच कर रहा है। तो बी अभी हम लोग का कहाँ पे आ गया, 4th फ्रेड पे, यानी 2 होल स्टेप, राइट, हाफ स्टेप हाफ स्टेप हाफ स्टेप हाफ स्टेप, यानी 4 हाफ स्टेप, तो 2 होल स्टेप होता है, ठीक है। तो 2 होल स्टेप, तो 2 होल स्टेप यानी कौन सा इंटरवल है? जी बिल्कुल सही है, मैंने बता दिया था, मेजर 3rd इंटरवल है, ठीक है, मेजर 3rd इंटरवल है 2 होल स्टेप, ठीक है। तो जी एंड बी यानी ये दोनों के बीच आपका मेजर 3rd इंटरवल का गैप है। अब आते हैं बी टू ई, बी एंड ई के बीच में, देखो अलग अलग टोन, अलग लग रहा है। अब अगर हम 5th फ्रेड में पकड़े इसको, एक लग रहा है, क्योंकि ये ई, ये नोट भी ई है, ठीक है। तो बी एंड ई के बीच 1 2 3 4 5,
जैसे कि ऊपर वाला था 5.5 फिफ्थ फ्रेट में, तो ये आपका 5वां नोट है, ठीक है, यानी 5 फ्रेट है, 1 2 3 4 5, यानी 2 होल स्टेप प्लस 1 हाफ स्टेप इक्वल टू परफेक्ट फोर्थ इंटरवल। तो ये परफेक्ट फोर्थ का इंटरवल है। लेकिन सिर्फ जी एंड बी के बीच, जो सेकेंड एंड थर्ड स्ट्रिंग ये दोनों के बीच मेजर थर्ड इंटरवल है, और बाकी सारे स्ट्रिंग के बीच परफेक्ट फोर्थ इंटरवल है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच सारे के बीच परफेक्ट फोर्थ सिवाय एक के, कौन सा, जी एंड बी, ठीक है। जी एंड बी के अंदर कितना गैप है, एक हाफ स्टेप बैकवर्ड, यानी एक हाफ स्टेप घट गया उसमें से, वो हो गया मेजर थर्ड परफेक्ट फोर्थ। क्योंकि परफेक्ट फोर्थ में क्या है, 2 होल स्टेप प्लस हाफ स्टेप, और मेजर थर्ड में क्या है, 2 होल स्टेप ऑनली, यानी एक हाफ स्टेप कम हो गया, ठीक है। अब आगे कैसे होता है, अगर मान लो कि सारे स्ट्रिंग आपका परफेक्ट फोर्थ में है इंटरवल में, तो क्या होगा, ये हम लोगों का ई मेजर का शेप है जो मैं पकड़ा हूं, ठीक है, ये ठीक है, जो मैंने पकड़ा है ये आपका ई मेजर का शेप है। तो इसको अगर हम नीचे कर दे, ठीक है, ये शेप ही मूव डाउन करते हैं, ऐसे ये मेजर होना चाहिए था, ऐसे मूव डाउन करते हैं तो ये डी मेजर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। आप क्यों नहीं है ये मैं बता रहा हूँ, देखो, क्योंकि ये परफेक्ट फोर्थ में भी नहीं है, उसीलिए नहीं है। परफेक्ट फोर्थ होता तो ये मेजर होता है, डी मेजर होता, ऐसे होता, ठीक। अब परफेक्ट फोर्थ नहीं है, उसलिए क्या होता है, ये ई मेजर है, बिल्कुल सही है। आप देखो इसका फंडा क्या हो रहा है, ठीक, ये ई मेजर तो है, उसके बाद यहाँ से इसको स्लोली डाउन कर देते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग डाउन कर दिया मैंने, तो क्या हो रहा है, ये माइनर हो रहा है, लेकिन ये मेजर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब इसको मेजर करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये देखो, ये वाला ये बी स्ट्रिंग पे हिट कर रहा है, ठीक है, ये मेरा शेप है, ये दोनों ठीक है, ये फोर्थ स्ट्रिंग पे है, ये थर्ड स्ट्रिंग पे है, लेकिन ये बी स्ट्रिंग पे हिट कर रहा है, ठीक है, जो कि हम लोगों का मेजर थर्ड इंटरवल है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या करना होगा, एक कितना का गैप है, मेजर थर्ड में हम लोगों का एक हाफ स्टेप बैक चला जाता है, क्योंकि ये मेजर थर्ड में 2 होल स्टेप होता है। तो उसको परफेक्ट फोर्थ में लाने के लिए उसको ऐसे मूव करना होगा, इस स्टोन को, इसको ऐसे मूव करना होगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इसको हमें यहाँ पकड़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये तो परफेक्ट फोर्थ में नहीं है, उसलिए क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है कॉर्ड का, नहीं तो हम लोग का कॉर्ड का शेप सेम होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है, इसलिए कॉर्ड का शेप चेंज होता है। देखो अब मैंने क्या पकड़ा, ये माइनर, ये ई मेजर को जस्ट नीचे उतर दिया एक स्टेप, तो ये माइनर हो गया। तो आप अगर इसको मेजर करने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, मेजर करने के लिए, तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि मेरा जो इंटरवल्स था, राइट, तो ये आपका मेजर थर्ड में चला गया था, मेजर थर्ड इंटरवल हिट कर रहा है, तो इसलिए उसको परफेक्ट फोर्थ करने के लिए मेजर थर्ड में क्या होता है, एक स्टेप बैकवर्ड होता है, तो उसको फॉरवर्ड करना है परफेक्ट फोर्थ में करने के लिए। तो इसलिए हम लोग इस नोट को यहाँ पकड़ना है, क्योंकि ये फर्स्ट फ्रेट में, इसको सेकंड फ्रेट में लाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको हटा के इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे ऐसे, ठीक है, जैसे हमने पकड़ते हैं ए मेजर, तो क्या हो गया, ए मेजर हो गया। क्यों हुआ आपको तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मेजर थर्ड में एक हाफ स्टेप कम होता है, ठीक है। तो उसको फिल करने के लिए परफेक्ट फोर्थ में इसको यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग का कॉर्ड का शेप भी चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसे ए मेजर होता है। अब ए मेजर को हम अगर नीचे कर देंगे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए था, अगर परफेक्ट फोर्थ इंटरवल में सारे स्ट्रिंग होता हम लोग का, तो ये डी होना चाहिए था, डी मेजर, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, सेम कैसे कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग ये सारे तो ठीक है, ठीक, ये जी एंड ई तो ठीक है, लेकिन जो बी भी हम लोग यहाँ से ऐसे पकड़ के रखे, ठीक है, राइट, दिख रहा होगा, बी भी हम लोग पकड़ के रखे, तो बी को क्या करना चाहिए, बी अभी भी आपका मेजर थर्ड इंटरवल में ही है, क्योंकि ये सारे टाइम मेजर थर्ड में तो ही है, ऐसा ही है। तो उसको हम लोग परफेक्ट फोर्थ करने के लिए क्या होना चाहिए, एक फिर से एक फॉरवर्ड करना है, ठीक है, यानी एक हाफ स्टेप इसमें कम है, उसको ऐड करना है, तब वो जाके परफेक्ट फोर्थ इंटरवल में आएगा, तब जाके हम लोग का कॉर्ड का शेप एग्जैक्ट होगा। तो इसको, इसके लिए हम लोग इसको एक फॉरवर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर इसको एक फॉरवर्ड करते हैं तो क्या होगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो उसी लिए हम लोग का दो फिंगर जो जी एंड बी, राइट,
ये दोनों सेम है, यहाँ पे ही है, सॉरी जी एंड ई दोस्तों, माफ कर रहा हूँ, जी एंड ई ये दोनों ये है। तो बी को हमें इसको फॉरवर्ड करना है, दैट्स वाई हम लोग ये शेप था, इसको अगर हम फॉरवर्ड कर दिए तो यहाँ पे आएगा, बाकी जी एंड ई यहाँ पे रहेगा। तो ये हो गया मेरा डी कॉर्ड, जो हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, क्योंकि हम देखो जी को मैंने यहाँ से ऐसे ही पकड़े, ई को भी ऐसे पकड़े, और था मेरा बी यहाँ पे, उसको मैंने मूव कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये एक हाफ स्टेप कम था, उसको एक हाफ स्टेप मैंने करा दिया, जो मेरा डी मेजर कॉर्ड बन गया। ठीक है, तो इसीलिए एक कॉर्ड चेंज होता है, कॉर्ड का शेप चेंज होता है। ठीक है, ये इंटरवल्स के लिए ये बहुत काम का चीज है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही रख दिया कि मतलब नहीं है कुछ, ये स्केल वगैरह इसमें सारे कॉर्ड में बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसको मेजर थर्ड नहीं किया गया है, तो इसके बारे में मैं अगले लेसन में बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या सारे बिल्कुल बहुत सारे हेल्प करते हैं इसको, इसका कुछ क्या बोलते हैं इसको, ये रखने का बहुत फायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है, लेकिन फायदा ज्यादा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे है। ठीक है, मेजर थर्ड इंटरवल में। तो चलो, आई होप कि समझ में आ गया कौन सा क्या इंटरवल से कैसा गैप है, क्यों ऐसा कॉर्ड्स हो रहा है, क्यों कॉर्ड का शेप चेंज होता है हम लोगों का। ठीक है, तो इसके साथ साथ मेरा ये लेसन खत्म होता है दोस्तों। चलो मिलते हैं अगले लेसन पे, तब तक के लिए आराम से इसको देखो, पॉज करके प्ले करके, और एक बार फिर से अभी भी मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। मेरा अगले सारे बहुत सारा लेसन आता रहेगा। ठीक है, म्यूजिक थियरी के ऊपर, कोई भी गाने का ऊपर, ठीक है, और सारे बेसिक लेसन जो भी आता है, फिंगर स्टाइल सारे आता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको 100% देकर सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो दोस्तों। ठीक है, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जो मेरा अगले लेसन नहीं देखे तो उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से चेक कर सकते हो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन पे, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।